वेलकम फ्रेंड, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 का 1 to 5 क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन 6 से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखते क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है। यदि कॉन ए और कॉन बी न्यून कॉन हो जहां कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो हम निकालते हैं एंगल ए और एंगल बी न्यून कॉन बोल रहा है। न्यून कॉन मतलब 90 डिग्री से कम जिसका मान होता है उसे हम न्यून कॉन बोलते हैं। तो हम पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये ए, ये बी और ये सी। ये तो हमारा 90 डिग्री है और ये दोनों न्यून कोण है। हमारा क्या दिया गया है, चूंकि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो उस हिसाब से हम इसका मान पुट करते हैं। तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है। और ये एंगल बी बोल रहा है, यानी कि ये हमारा परपेंडिकुलर और ये बेस, तो यानी कि हमारा ए सी बाय ये हाइपोटेन्यूस ए बी। यहाँ भी वही होगा, लेकिन यहाँ एंगल बोल रहा है अलग, तो ये एंगल बी है, इसके सामने वाले को हम परपेंडिकुलर और इसे इस बार बेस बोलेंगे, तो बी सी बाय ए बी। अब हमारा नीचे का जो साइड है वो दोनों सेम, इसे हम काट सकते हैं, तो इसीलिए हमारा अब आ गया ए सी इक्वल टू बी सी। ए सी इक्वल टू बी सी, ये हमारा दोनों साइड बराबर हो गया, तो हम एंगल भी बराबर लिख सकते हैं। हमने प्रीवियस में पढ़ा होगा, अपने प्रीवियस क्लास में, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो वो हम इसे यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण मीन्स कि आगे आमने सामने वाले कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इतना ही था हमारा क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बोल रहा है, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो हमारा दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, और दूसरा है cot स्क्वायर थीटा। दोनों का मान निकालना है। पहले हम तीनों साइड का मान निकालते हैं। तो हमारा यहाँ दिया हुआ cot थीटा इक्वल टू 7/8। हम जानते हैं cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, b/p, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर। इस बार हमें मान निकालना है किसका, h का। तो हम h का मान निकालते हैं। हम जानते हैं कि इसका होता है p² + b², p² + b²। फॉर्मूला भी लिख दिया हमने। अब मान पुट करेंगे। ये हमारा 8 है इसका मान, प्लस ये 7 है हमारा b। अब हम स्क्वायर निकालते हैं। 8 का स्क्वायर 64, ये हमारा 49। अब हम इसे ऐड करते हैं। ये 9 और 4 हो गया हमारा 13 का 3 11, यानी कि 113 हमारा आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन जो हमारा पूछ रहा है एक्सरसाइज में 7 का 1 नंबर में, वो उसे हम सॉल्व करते हैं। 1 नंबर में 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा। हमारा नीचे मान दिया गया है 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा। सबका मान पुट करेंगे। डायरेक्ट हम निकाल भी सकते हैं ऐसे साइन और कॉस का मान, या फिर डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि a + b a - b के रूप में हमारा ये दिया गया है। तो हम जानते हैं कि a + b × a - b का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैं यहाँ लिखती हूँ, आप देख लीजिए। a + b × a - b, इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं a² - b²। इसे मैं ब्रैकेट कर देती हूँ ताकि आप लोग जान सकें कि ये लिखा गया ये फॉर्मूला है जिसका यूज़ हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने में किया है। तो a + b × a - b, यानी कि a² - b², तो sin² थीटा। नीचे भी हमारा वही है, तो नीचे भी वैसे ही करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आप लिखिए या नहीं भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। cos² थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। मान पुट करते हैं हम। 1 का स्क्वायर अभी हमने बोला 1 ही होता है, माइनस sin² थीटा है, तो sin थीटा यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा 8 दिया गया है और हाइपोटेनियस h हमने निकाला है √133, इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, बटे नीचे भी 1 का स्क्वायर 1, बीच में माइनस। इस बार हमारा बेस बाय हाइपोटेनियस होगा क्योंकि cos थीटा है। बेस हमारा है 7 और ये हमारा √113
इसका स्क्वायर। अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। ये तो 1 ही, 8 का स्क्वायर 64, और ये स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाए, यानी कि 113 से बचेगा ये 1 माइनस ये 49, 7 का स्क्वायर, यहाँ भी 113। अब हम इसके नीचे 1 लेके एलसीएम लेंगे, डायरेक्ट हम नीचे एलसीएम लेके काटेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। 113 माइनस 64 हमारा 113, फिर बड़ा वाला बटे फिर 113 माइनस 49, ये हमने थोड़ा शॉर्ट बोला है, आप तो जान ही सकते हैं में क्या है। हम आगे सॉल्व करते हैं। अब माइनस करते हैं, अब हमारा 9 49 यहाँ हमारा बचेगा, इसे माइनस करेंगे 64, ये हमारा आ गया आंसर। एक नंबर हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं कि दूसरे नंबर पे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा। अब हम स्टार्ट करते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम इसमें कॉट स्क्वायर थीटा में कॉट का मान पुट करते हैं, तो हमारा होता है b बाय पी, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर, तो हमारा 7 और परपेंडिकुलर 8, इसका स्क्वायर, ये हमारा 49, ये हमारा 64 आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, यदि 3 cot a इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। पहले हम मान निकालते हैं। हमारा दिया गया 3 cot a इक्वल टू 4, हम cot a को इधर फ्री करते हैं, तो ये हमारा आ गया 4/3। हम cot a का जानते हैं बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, हमें इसमें h का मान निकालना है, h इक्वल टू रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। डायरेक्ट इसमें पुट करते हैं, स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, इसे हम ऐड करेंगे, हो जाएगा हमारा 25, तो यहाँ हम निकलेगा इसका रूट 5। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम इसमें सारा सबका मान पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर ए, tan का परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, यानी कि 3/4, 1 प्लस यहाँ भी 3/4 ही होगा क्योंकि यहाँ भी tan ए है। cos b का होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस हमारा है 4 और हाइपोटेनियस 5 हमने निकाला है, इसका 3/5, इसमें सबका स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे, आगे करते 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/16, यहाँ 1 प्लस 9/16, इधर भी हम स्क्वायर करेंगे, 16/5 का स्क्वायर 25 माइनस 9/25, ये हमने निकाला। अब हम आगे चलते हैं। अब एलसीएम लेंगे, यहाँ पे इसके बटे में 1 लेके यहाँ ऊपर में 16 एलसीएम लिए, तो इससे कटेगा 16 माइनस 9, नीचे भी हमारा 16 एलसीएम आएगा, यहाँ से ये डिवाइड होगा तो ये इंटू होके 16 प्लस 9 इक्वल टू, यहाँ भी हम एलसीएम लेंगे 25, ये कट के 16 माइनस ये भी कट जाएगा, 1 से इंटू के 9। अब यहाँ ये हम नीचे काट सकते हैं क्योंकि 3 ठो बटे हम नहीं रख सकते हैं, उसको ऊपर नीचे करके काटना पड़ेगा। अब इसको माइनस करेंगे, 16 में 9 जाएगा, हमारा 7 बचेगा, और इसे हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25, फिर इसमें माइनस करें, यहाँ भी 7 इक्वल टू 25, तो हमारा जांच जो है वो सही हुआ, आंसर। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया गया, यदि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कौन बी समकोण है, यदि tan a इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसका कौन बी, ये इसको ए इसको सी मानते, ये बी हमारा तो समकोण दिया गया है। दिया क्या गया हमारा tan a इक्वल टू 1/√3, जानते हैं tan का फॉर्मूला हम p/b होता है। ये हमारा h है, ये b है और ये b है, तो b का मान दिया है और p का मान b का रूट
3 है, p का मान 1 है। हम इसे h का मान निकालेंगे। डायरेक्ट हम पुट करते हैं, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 यानी कि √4, इसका हमारा रूट निकलेगा 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, sin a इंटू कॉस c प्लस कॉस a इंटू साइन c। इसमें सारा एंगल अलग अलग दिया है, इसलिए हमें ध्यान में रखते हुए बनाना, पुट करना है मान कि आखिर कैसे करेंगे। साइन a, ये एंगल इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर का p/h होता ही है, यानी कि √3/2 बीच में इंटू कॉस c, इस बार ये एंगल बोलता है कॉस c, यानी कि ये परपेंडिकुलर, इस बार ये हुआ बेस, तो बेस √3 ही हुआ इस बार भी, और ये h हमारा फिक्स है, प्लस 2 कॉस a, इस बार एंगल a बोल रहा है, इसका सामने वाला परपेंडिकुलर, लेकिन हमें बेस चाहिए क्योंकि कॉस का होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, हमारा फिक्स है, इंटू साइन c, पर ये एंगल इसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि 1 ही लेंगे, 2h तो हमारा 2 ही है, √3 इंटू √3 हो जाता है हमारा 3, क्योंकि गुना करने से रूट खत्म होता है, प्लस 4, यहाँ प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, नीचे हमारा एलसीएम लेते हैं, ये इससे कट के एक बार में 1 से गुना होकर ये 3 प्लस 4 से 4 कट के 1 हो जाएगा, ये हमारा 4/4, यहाँ से 1 बार में हम दोनों को काट सकते हैं, ये 1 हमारा आंसर आ गया। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया गया है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ इक्वल टू 5 है, तो साइन P कॉस P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये हमारा Q है जो समकोण है, ये P और ये R। क्वेश्चन में क्या दिया गया, PQ, इसका मान दिया गया 5 सेंटीमीटर, और ये दोनों का मान हमें निकालना है। और एक क्या दिया गया क्वेश्चन में, PR प्लस QR इक्वल टू 25, तो यहाँ से हम PR को फ्री करते हैं, तो QR को उधर ले आते हैं, तो 25 माइनस QR। अब इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है, PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR का मान तो हमारा ये हमने निकाला, तो हम यहाँ पुट करेंगे, दिस इम्प्लाई 25 माइनस QR का स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब इसे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, तोड़ते हैं, दिस इम्प्लाई 25 a स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 25 इंटू QR प्लस b स्क्वायर यानी कि QR का स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो ये QR स्क्वायर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, तो हम इसे डायरेक्ट काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस इम्प्लाई 25 का स्क्वायर होता है 625, ये हो गया हमारा 25 इंटू 250 इंटू QR इक्वल टू PQ स्क्वायर। PQ का मान हमें पता है, पर हम PQ का मान पुट करेंगे, माइनस 50 QR, PQ का मान हमारा दिया गया है क्या, 5, तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे, 625, ये हमारा 25 इधर ले आके हम माइनस कर देते हैं, इसे हम इधर ले आते हैं ताकि हमारा जो माइनस है वो प्लस हो जाए, तो हमारा हो जाएगा 50 इंटू QR से माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ बचेगा 600, और ये इधर हमारा 50 इंटू QR, यहाँ से हम 0 से 0 को काट सकते हैं, इससे 5 इंटू 5 यानी कि QR का मान हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर, ये हमारा QR 12। अब हमें क्या निकालना है, PR, तो PR का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, PR इक्वल टू 25 माइनस QR है, तो 25 माइनस QR का मान हमारा आया 12। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर H का मान
भी लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। 3 ये हमारा ये 13 सेंटीमीटर, ये हमारा तीनों मान। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हम बताते हैं ये असत्य है कि सत्य है। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये हमारा असत्य है क्योंकि इसका मान 1 से कम नहीं होता है। दूसरा नंबर में कौन ए के किसी मान के लिए sec a इक्वल टू 12/5 होता है, ये हमारा सत्य है। तीसरा नंबर हमारा दिया गया है cos a के किसी को सेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। 3 नंबर में हमारा होगा असत्य, ऐसा कोई इसका संक्षिप्त रूप नहीं है। 4 नंबर में cot और a का गुणनफल होता है, ये भी हमारा असत्य है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा इक्वल टू 4/3, ये हमारा सत्य है। 8.1 एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।